बैकग्राउंड का वर्क। अच्छा जी, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। एक तो यह कि हमने पहले तो बनाए सारे अपने, कह लो कि डोमेन कंट्रोलर्स बनाए, और फिर हमने एडिशनल कंट्रोलर्स में बनाया, और फिर उसके नीचे आगे एक ही फॉरेस्ट में हमने बनाया। अब हमने देखना है कि जो हमारा होता है कि जब एक डोमेन कंट्रोलर कंपनी में आता है फिर दूसरा उसके हम बनाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग वो कौन सी चीज़ें हैं जो पीछे हमें बताती हैं कि हम जनाब एक अकाउंट एक डोमेन कंट्रोलर पे बनाते हैं तो वो सब दूसरों पे भी चला जाता है और दूसरों में भी काम करता है। तो इसके बैकग्राउंड पे जो हमारे ऑपरेशनल मास्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हमें उनके देखना है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और वो कौन कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे इनके बैकग्राउंड पे। उसके बाद फिर हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर में आपको याद हो IFM का मीडिया क्रिएट किया था, ठीक है ना, हम उससे उसको यूज़ करते हुए एक अपना और एक तीसरा डोमेन कंट्रोलर जो है ना वो हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, अपने फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में चले जाएं तो वो कहते हैं जी आ लिटिल फ्यूचर प्लानिंग टू प्रिवेंट मेजर प्रॉब्लम्स। हम ऐसा करते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं हमने उनको जो है ना पहले अपने है ना उस सिनेरियो अपनी स्ट्रेटजीज जो है ना अपने डोमेन कंट्रोलर्स की अपनी कंपनी में हम लोग उसकी एक स्ट्रेटजी बना के उसको जो है ना पहले ही प्लान कर देते हैं कि इनकेस हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको रिकवर कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ऑपरेशन मास्टर कौन कौन से हैं, और देन हम जो है ना अपना एक और डोमेन कंट्रोलर ऐड करेंगे अपने IFM मीडिया को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। मीनवाल हम देखते हैं हमारा जनाब सही है, डबल चेक हो गया। हम लोग करंट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट में चलते हैं। तो पहले जो था हमने दो मेन कंट्रोलर्स पर हम काम कर रहे थे, हमारा सर्वर 1, ठीक है ना, और सर्वर 2, ठीक है ना, और दोनों को ही हमारे DNS भी हमने जब इंस्टॉल किया था और दोनों को ही हमने ग्लोबल कैटलॉग बनाया था, ठीक है ना, मेन ग्लोबल कैटलॉग पहले दोनों पे ही हमने इंस्टॉल किया था। याद हो जब हमने DC प्रोमो की कमांड लगा के इंस्टॉल किया था तो वो कहता जी इसने रीड ओनली बनाना है या डोमेन कंट्रोलर इसके ऊपर ग्लोबल कैटलॉग भी इसके ऊपर करना है या और DNS भी करना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तब उसमें तो ये इसमें हम आगे चलते हैं। तो हमारा एक मेन है कि कहता है इन केस हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है, एक ये उड़ जाता है, ठीक है ना, जो हमारा मेन पहला बनाया था तो हम इसको रिकवर करना ये तो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वो नहीं मिलेंगी जो हमारे फॉरेस्ट लेवल की हैं, ठीक है ना। फॉरेस्ट लेवल के मास्टर जो हैं वो आगे हम देखते हैं कि ऑपरेशन मास्टर क्या होता है। फॉरेस्ट लेवल की चीज़ें क्योंकि हमारा पहला ये था, ठीक है ना, तो हमने जब ये इसको बनाया था तो दूसरे को खड़ा किया था, लेकिन ठीक है, लेकिन वो है तो इसी फॉरेस्ट के अंदर था ना हमारा, ठीक है ना। हमारा डोमेन कंट्रोलर काम करता रहेगा, लेकिन कुछ जो 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी फॉरेस्ट लेवल की हैं वो हमें नहीं रिकवर कर सकेंगे, ठीक है ना। तो वो हमने करनी है किस तरह, वो हम उसके बारे में अभी पढ़ते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। कहता है इफ़ DC1 गोज डाउन वी विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू द फैक्ट दैट वी हैव ऑल ऑफ आवर ऑपरेशनल मास्टर अटैच टू इट। कहता है हमें इसके साथ अपने सारे ऑपरेशनल मास्टर जो है ना वो अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट में जाते हैं तो कहते हैं वी कैन ईजीली रिड्यूस द रिस्क ऑफ SPOF इशूज़ बाय गिविंग दिस गाइस एन एडिशनल जॉब और टूल्स। हम इतने जो है ना वो ऑपरेशन मास्टर के जितने इश्यूज़ हैं हम उनको रिकवर कर सकते हैं अगर हम कुछ कहते हैं कि कुछ की ड्यूटीज़ इस डोमेन कंट्रोलर पर लगा दें और कुछ की ड्यूटीज़ उसी पे रहने दें, ठीक है ना। हम तो इसीलिए पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारा कोई चीज़ डाउन हो तो हम उसको पहले ही देख लेते हैं। नेक्स्ट में जाएँ तो हम कहते हैं कि वन ऑफ दोज हिडन लिटिल एलिमेंट्स दैट कैन यूज़ बिग ट्रबल्स, उनमें हमारे आ जाते हैं ऑपरेशन मास्टर्स, ठीक है ना, यूज टू बी कॉल्ड, हम इसको फिज्मो रूल्स भी कहते हैं, FSMO रूल्स, ठीक है ना। इससे बनता है जी फ्लेक्सिबल सिंगल ऑपरेशंस मास्टर, ठीक है ना। अब उमूमन एक्टिव डायरेक्टरी में जब क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो कहते हैं जी फिज्मो रूल्स क्या है या फिज्मो ऑपरेशन मास्टर्स क्या हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या हैं और उनके उनके फंक्शंस क्या, ठीक है ना। और स्पेसिफाई जॉब, इनकी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं जो ये बैक एंड पे देते रहते हैं एक डोमेन कंट्रोलर में, ठीक है ना। और ये रेगुलरली देते हैं, डे बाय डे स्टफ़ को चेंज भी करते हैं। कहते हैं एनी डोमेन कंट्रोलर कैन डू स्टफ़ लाइक ऑथेंटिकेटिंग, लॉगिंग, एडिंग यूज़र्स और इस तरह की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की उनके पास ड्यूटीज़। हाँ, डोमेन कोई ऐड होता है तो उसमें अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये 5 इनके मेजर रोल्स हैं जो 5 पीछे चल रहे हैं हमारे, उनके नाम है, फिर हम ऑपरेशनल मास्टर्स हैं, फिर हम उनको देखेंगे कि उनके काम क्या है और फिर हम देखेंगे वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में चले जाएं तो कहता है जी फर्स्ट जो है आपका फॉरेस्ट लेवल, ठीक है ना। फॉरेस्ट लेवल पे हमारे कौन कौन से मास्टर काम करते हैं, जो पूरी फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर होंगे उन सब पे उनकी जो है ना वो
होती है निगेदार के उनके ऊपर नज़र होती है और वो उनके जो जो चेंजिंग होती हैं वो करती हैं। इनमें पहला जो है फॉरेस्ट लेवल के ऊपर पहला है हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर, ठीक है ना। कहता है ये क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग एंड रिमूविंग डोमेन्स फ्रॉम इनसाइड योर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जितने भी हम नए डोमेन कंट्रोलर या डोमेन्स लगाते हैं ये उसको ऐड करता है और रिमूव करता है, ठीक है ना। हम ऐड करें तो वो ऐड कर लेता है, हम अगर कोई निकाल देते हैं तो इसको ये अपनी डेटाबेस को अपडेट कर लेता है और इसको पता होता है कि मैंने रिमूव करना है, ठीक है ना। स्टिक बैक एंड ड्रिंक्स एंड कॉफ़ी एंड देन ऐड और रिमूव, ये ऐड करता है और रिमूव करता है आपके डोमेन्स को, ठीक है ना, उसको हैंडल करता है क्योंकि ये पूरी फॉरेस्ट पे बैठा है, ठीक है ना, फॉरेस्ट लेवल पे। और उसके अंदर जितने डोमेन्स बनेंगे, ऐड होंगे या निकाले जाएंगे वो उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, अपडेट करेगा। ये है हमारा पहला फॉरेस्ट लेवल के ऊपर पहला डोमेन नेम मास्टर, ठीक है ना, डोमेन नेमिंग मास्टर। नेक्स्ट में चले जाएँ तो दूसरा इसका होता है नाम स्कीमा मास्टर, ठीक है ना। हमारा ये सेकंड है स्कीमा मास्टर। कहता है ये क्या करता है, हैंडल्स ऑल द डेटाबेस। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड करना, मैं अभी चलो मैं तो कर लेंगे, मैं कर लूँ, मैं कर ओके जी। ये हमारा है सेकंड स्कीमा मास्टर, ठीक है ना। स्कीमा मास्टर क्या करता है कि ये हैंडल करता है ऑल द डेटाबेस डेफिनेशन, डेटाबेस के अंदर जितनी डेफिनेशंस होती हैं उनको हैंडल करता है। आल्सो क्या करता है जी, ब्रेक अंटिल यू आर, इसमें यह है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपकी आएगी आइडेंटिफायर्स की, ये उनको हैंडल करता है, ठीक है ना। स्कीमा की डेटाबेस जो है ना, मेन मेजर एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस है वो हमारी स्कीमा कहलाती है, ठीक है ना। उसमें जितनी इंट्रियाँ आएंगी ऑब्जेक्टिव्स की, ये उनको उनके हिसाब से उनकी डेफिनेशंस को लिखेगा और उनको अपने पास रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, ये स्कीमा मास्टर और डोमेन नेम मास्टर आपके फॉरेस्ट लेवल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट लेवल पे क्या चाहिए इलेक्ट्रिकल में कि लाइसेंस, हाँ एक मिनट से बात होल्ड करना। न्यू इलेक्ट्रिकल मेन का ट्रेड लाइसेंस के बाद मैं एक मिनट आपको, अच्छा जी, हाँ ठीक है ना। ये दो हो गए हमारे फॉरेस्ट लेवल के ऑपरेशन मास्टर, ठीक है। ओके जी, तो ये दो जो है ना हमारे इस पे फॉरेस्ट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है ना। हम इनको देखेंगे आगे जाके प्रैक्टिकल में। अभी जब मैं सर्वर पे जाता हूँ, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से हैं, उसके बाद हम सर्वर पे जाके इनको चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे इनको हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाए तो कहते हैं दीज टू कैन एंड शुड गो ऑन दी सेम डोमेन कंट्रोल, ठीक है ना। इन दोनों को हम सेम डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी रन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों हमारे होने भी यही है कि सेम के ऊपर चाहिए, ठीक है ना, सेम एग्जैक्टली बिल्कुल सेम के ऊपर होना, हाँ शुड ऑन। इन दोनों को हम क्योंकि एक ही पे हम एक ही डोमेन कंट्रोलर को जो हमारा फॉरेस्ट लेवल का हम उसको ड्यूटी लगा देते हैं कि ये दोनों जो है ना जो है आपके वो एक ही डोमेन कंट्रोलर के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ओके जनाब, हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ठीक है जी। तो उसने कहा ये दोनों जो है ना हमारे एम के ऊपर ही रहने चाहिए ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं तो अब हम आ जाते हैं, पहले फॉरेस्ट लेवल के थे, अब हम डोमेन लेवल के देखते हैं ऑपरेशन मास्टर्स। इन सबको हम ऑपरेशन मास्टर कहते हैं। टोटल ये 5 होते हैं, ठीक है ना। पहले 2 जो है हमारे वो फॉरेस्ट लेवल पे, ठीक है ना। दूसरे 3 जो हैं वो हमारे इस लेवल पे डोमेन लेवल पे, ठीक है ना। डोमेन लेवल पे जमाना हमारा 1 मिनट होल्ड करना है यार, एक्चुअली ऑफिस में काफ़ी चीज़ें होती हैं ज़्यादा मैं 1 मिनट इसको पॉज रिज्यूम करता हूँ हमारा, और जनाब हम वापस आ जाते हैं अपना फ्रंट स्लाइड के ऊपर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पीडी। इसमें पहला जो है वो है हमारा पीडीसी एमुलेटर, ठीक है ना। ये सबसे मेजर है, आप कह लो कि इसका मेन जो है फंक्शन आपका यही है
कहते हैं ये स्टैंड फॉर अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, इट्स हैंडल द पासवर्ड्स अपडेट, जो पासवर्ड जितने अपडेट होते हैं, ग्रुप पॉलिसी अपडेट्स, देखो मेजर जो है ग्रुप पॉलिसी की ये हैंडल करता है, ठीक है ना, इसी की ड्यूटी है। टाइम अपडेट्स, टाइम कितना, पीडीसी एमुलेटर, ये शायद हमने किसी लेक्चर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाम आया था हमारा इस रोल का पहले जो है ना, जब हमने इंस्टॉलेशन की थी, ठीक है ना। कहता है और एक्ट एज दी मास्टर ब्राउज़र, ठीक है ना, मेन आपका जो मास्टर है वो ये एक्ट करता है। मेक ऑल योर ग्रुप पॉलिसी, अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जिस कंप्यूटर पे ये होगा ना पीडीसी एमुलेटर, जिस डोमेन कंट्रोलर पे आपने इस ड्यूटी लगाई है, मसलन आपने सेपरेट कर दी है, ठीक है ना, तो आप बेहतर है वो कहता है कि आप उसी के ऊपर जाके ग्रुप पॉलिसीज़ की चेंजेस करें, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, पासवर्ड्स और ग्रुप पॉलिसीज़ को हैंडल करता है। तो फिर इसके अंदर सेकंड आ जाता है वो हमारा रिलेटिव आइडेंटिफायर है, रिड मास्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स, ये सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स लगाता है, आल्सो नोन एज सिड, ठीक है ना। तो हम देखेंगे आगे कि सिड क्या होता है। फॉर अ न्यू यूज़र और कंप्यूटर्स के लिए सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स लगाता है, जो नए यूज़र बनते हैं या नए कंप्यूटर्स ऐड होते हैं, ठीक है ना। कैन आल्सो दैट गेट्स द एडेड टू योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। इफ़ द सर्वर विद दिस रोल गोज डाउन यू मे नॉट एबल टू ऐड न्यू यूज़र्स और कंप्यूटर्स, अगर ये डाउन हो जाता है आपका ये आइडेंटिफायर वाला सर्वर जिसके ऊपर आइडेंटिफायर की ड्यूटी लगी हुई है, तो आप नए कंप्यूटर ऐड नहीं कर सकते यूज़र्स और कंप्यूटर्स, ठीक है ना। जब भी कभी डोमेन कंट्रोलर में आपका मसला आए, प्रॉब्लम आए, तो अगर वो कहे जी जनाब मैं ऐड नहीं कर रहा, तो आप पहले इसको देखो कि आपका ये जो आइडेंटिफायर इसमें कोई एरर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ये उसमें हो ही ना उस कंप्यूटर पर, ठीक है ना, तो वो ऐड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल होता है पहला कंप्यूटर आपने डोमेन बनाया, उसके अंदर क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले के अंदर हैं सारे, ठीक है ना, हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, पहले का हमारे डाउन है, हमने उसको पावर ऑफ की हुई है, और दूसरा ऑन है, तो हम समझ रहे हैं कि यार नया यूज़र बना लेते हैं, ये करते हैं, तो वो नहीं बनाएगा अगर उसके ऊपर रिलेटिव ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, रीड मास्टर नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड पे चले जाएं जनाब, हमारा आ जाता है सीड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहता है ये यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है ना। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो है ना हाँ पूरा उसको हैंडल करता है, ठीक है ना जी। सीड जो होता है जिसको सीड भी कहते हैं, और रेड इसके अंदर काम करता है, हाँ वो सीड कहलाता है, बिल्कुल बिल्कुल यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं तो लास्ट जो रिलीज इसका थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये कीप्स ट्रैक्स ऑफ, ठीक है ना, ट्रैक ऑफ हुज इन व्हाट ग्रुप, ये देखता है, ये इसका क्या काम है, ये देखता है कौन किस ग्रुप में है, ठीक है ना। ये इसकी नज़र होती है कि ये फॉरेस्ट लेवल पे भागता है, देखो उस पर भी जाता है और देखता है डोमेन लेवल पे उसमें कि एक्सट्रीमली वाइटल इफ़ यू हैव अ मल्टीपल डोमेन्स इन योर फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये देखता है कि कौन किस ग्रुप में है, इसकी निगरानी यही होती है कि हु इज़ इन व्हाट ग्रुप, कि कौन सा यूज़र किस ग्रुप में है, कौन सा कंप्यूटर किस ग्रुप में है, ठीक है ना। ये पूरी होता है ना जैसे चौकीदार बिठा के रखा था, इसका काम ये है, ठीक है ना। तो ये 5 हमारे जो मेन है बैक एंड पे जो जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं और पूरा वो भागते हैं इधर से उधर, उस डोमेन से उधर, उस डोमेन से इधर, इनकी ये सारे काम है पीछे, ठीक है ना। तो 2 आपने याद रखने हैं, कौन से लेवल्स हैं ऑपरेशन मास्टर्स के, एक फॉरेस्ट लेवल और एक डोमेन लेवल, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट लेवल हमारा, ठीक है ना, और फिर आगे चले जाओ तो डोमेन लेवल। फॉरेस्ट लेवल में हमारे मेन 2 हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर, और डोमेन लेवल पे जो है हमारे पीडीसी एमुलेटर, रिड मास्टर, और आखिर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ठीक है ना। डोमेन लेवल पे 3 और फॉरेस्ट लेवल पे 2, ठीक है जी। हम इसका है नेक्स्ट में जाते हैं जनाब। वो कहता है जी, कहता है द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर शुड बी ऑन अ सर्वर दैट इज़ नॉट अ ग्लोबल कैटलॉग, कहता है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है ये किस पे होना चाहिए, जो आपका ग्लोबल कैटलॉग ना हो सर्वर, unless every single domain controller is also a global catalog। अब मैं बताता हूँ कि ग्लोबल कैटलॉग और इसका क्या फंक्शन, ये ढूंढता है कि कौन किस ग्रुप में है, ठीक है, इसका काम। सेम काम हमारे ग्लोबल कैटलॉग का भी यही है, ठीक है। अगर हम हर डोमेन कंट्रोलर पे ग्लोबल कैटलॉग रहने देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, तो वो तो ठीक है, तब ठीक है, हर कोई अपने अपने से पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपकी पूरे फॉरेस्ट में एक ग्लोबल कैटलॉग है और बाकी चीज़ों को अपने दूसरों को ग्लोबल कैटलॉग नहीं बनाया, ठीक है ना,
और उसी के ऊपर आपने जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी रखा हुआ है, फिर ये दोनों आपस में फ़ाइट करना शुरू कर देंगे। ढूंढने के लिए जब आएगा तो आपस में इनका कन्फ्लिक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर आप ऐसा करो कि अपने डोमेन में सेपरेट कर दो, शुड नॉट, कहता है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर शुड बी ऑन अ सर्वर दैट इज़ नॉट अ ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है ना। कोई ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के ऊपर आपने अपना स्कीमा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर नहीं रखना, इसको सेपरेट ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपने जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं कि ग्लोबल कैटलॉग एक रखना है डोमेन में और बाकी के उनके रोल्स भी डिफरेंट डोमेन्स को दे रहे हैं, बजाय कि एक के ऊपर ही पाँचों रोल्स हों, ठीक है ना, तो वो आपके लिए बेहतर है कि आप इन दोनों को इकट्ठा एक पे ना रखें। अगर हाँ आपके सारे डोमेन कंट्रोलर जो फॉरेस्ट में हैं वो सारे के सारे आपके ग्लोबल कैटलॉग भी हैं, फिर नो प्रॉब्लम, फिर ये किसी के ऊपर भी रह सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का और ग्लोबल कैटलॉग का एक ही काम है कि ट्रैक करते हैं कौन किस ग्रुप में है, ठीक है। समझ आ गया ग्लोबल कैटलॉग की ना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट की हमने क्या किया, हम अपना पहला जो सर्वर था हमने जब बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे इसी के ऊपर हैं, सर्वर 1 के ऊपर, ठीक है ना। हमारा डोमेन नेम मास्टर, स्कीमा मास्टर, पीडीसी एमुलेटर, रेड मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर तीनों इसी पे हैं। और जब हमने सेकंड बनाया तो इसका हमने ग्लोबल कैटलॉग सिर्फ ऑन किया, तो इस पर अब क्या आ गया, ग्लोबल कैटलॉग आ गया। ये भी हमारा सर्वर ग्लोबल कैटलॉग है और ये भी ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है ना। लेकिन याद रखो कि ग्लोबल कैटलॉग जो है वो फिज्मो रूल नहीं है, मतलब आप ये समझें कि ये एक फिज्मो रूल है, ये फिज्मो रूल नहीं है, ये भी एक ट्रैकर है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहला जब बनता है उसके ऊपर होता है, आप सेकंड में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन फिज्मो रूल आपके ये हैं, डोमेन नेम मास्टर, स्कीमा मास्टर, ये किस पे हैं, ये फॉरेस्ट लेवल पे हैं, ठीक है ना। हाँ, पीडीसी एमुलेटर, रेड मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये आपके डोमेन लेवल पे हैं, ठीक है ना। ये आपने कन्फ्यूजन, थोड़ी सी बात लड़कों को कन्फ्यूजन होती है जब उनसे पूछते हैं कोई चीज़ पूछते हैं, कहते सर ये फिज्मो मास्टर जो है ये हमारे जो है ऑपरेशनल मास्टर 5 हैं, इनमें फिज्मो रूल्स हैं जो हम 5 कहते हैं, तो इनमें ग्लोबल कैटलॉग का क्या काम होता है। तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि शायद ग्लोबल कैटलॉग भी जो है ना वो इसमें, ग्लोबल कैटलॉग एक अलहदा चीज़ है, ये सर्वर का बेस पे करता है और ये भी ट्रैकर है। जो हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर करता है, ऑपरेशनल मास्टर वही काम ये भी करता है, ठीक है ना। हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब क्या करते हैं अपनी लैब में कि हम ये दो रोल जो हैं इनकी ड्यूटीज़ जो है ना वो इस सर्वर को दे देते हैं, हम अपने सर्वर 2 को, ठीक है ना। पीडीसी एमुलेटर इधर ले आते हैं और रेड मास्टर इधर ले आते हैं, ठीक है ना। इनकेस हमारा कोई डाउन होता है ये वाला तो हम इनको वापस सीज करके अपने जो है ना इस पे ला सकते हैं, और अगर ये डाउन होता है तो हम इनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों इनको सीज करके अपने इस पे ला सकते हैं, ठीक है ना। हमें रिडंडेंसी मिल गई। थर्ड क्या काम करते हैं हम लोग, अपना एक और डोमेन कंट्रोलर ऐड करेंगे जिसको हम IFM के जो हमने मीडिया क्रिएट किया हुआ है उससे बनाएंगे, ठीक है ना। और उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम मूव करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर इस पे ले आएंगे, ठीक है ना। हमने तीनों डोमेन कंट्रोलर की ड्यूटियां डिफरेंट, तीनों पे डिफरेंट कर दी है, बजाय कि एक के ऊपर ही हमारे सारे फिज्मो रूल्स रहें। जब ये डाउन हो तो ये दोनों फिर आके बस जनाब कान पकड़ के बैठे रहें, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हमने 2 इस पे छोड़ दिए जो फॉरेस्ट लेवल के थे, वो हमने इस पे ही छोड़ दिए कि यही करता रहे, ठीक है। और हमने डोमेन लेवल के जो है ना वो इधर कर दिए और एक इधर कर दिया हमारा लास्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ठीक है ना। चलें जी, हम लोग ये करते हैं अपना लैब और देन हम करते हैं अपना कि क्या करना है, हम उसको उस हिसाब से देखते हैं कि आगे हमने रियल में क्या करते हैं। पहले तो मैं दिखाता हूँ कि ये होते कहाँ पे हैं, ठीक है ना। हम लोग चले जाते हैं, ये हमारा है सर्वर 1, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन कर लेता हूँ जनाब, पाक एट 1 2 3 और ओके, ठीक है जी, हमारा ओके हो गया, वीडियो भी जारी है हमारी। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और मीनवाइल हम जो करते हैं कि अपना सर्वर 2 है मैंने ऑन किया और मैं इसको भी लॉग इन कर लेता हूँ, पाक एट 1 2 3 इंटर, ओके जनाब, ये हो गया और 1 हमारा अप हो गया। अब हमने देखना है हमारे जो पहले 2 हैं, फॉर एग्जांपल मैं वापस जाता हूँ अपना स्लाइड पे, तो मैं बैक पे जाऊँ, बैक से जाके हम और चले जाएं बैक पे और बैक पे, तो मैं ये वाला खोल लेता हूँ ताकि ये सामने हो। तो हम देखते हैं ये डोमेन नेम मास्टर और स्कीमा मास्टर पहले फॉरेस्ट लेवल के ये होते कहाँ पे। हाँ, सर्वर 1 पे हम जाते हैं, ठीक है जी। मैं क्या स्टार्ट से जाके मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ और मैं जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, ठीक है ना।
मैं आया जनाब एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे आके मैं अगर अपनी डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करूँ, test.com के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और जनाब हमारा एक मिनट, यहाँ पे नहीं, हम लोग आते हैं अपना डोमेन पे और इसकी आगे हमारे रोल्स ये आगे, तो यहाँ पे हम हमारे को प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना, हमने ऑपरेशन मास्टर में जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑपरेशन मास्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पीछे जी ठीक है ना, हम लोग राइट क्लिक करेंगे अपने इसके ऊपर और ऑपरेशन मास्टर में आ जाएंगे। ऑपरेशन मास्टर में आएंगे तो आपको तीनों रोल वो रिड मास्टर, पीडीसी एमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। अगर मैं रिड मास्टर देखूं तो वो कहाँ कहता है कि कहाँ पे है, आपके सर्वर 1 के ऊपर, ठीक है ना, इस पे है सर्वर 1 पे, ठीक है ना। और पीडीसी एमुलेटर देखो तो ये भी सर्वर 1 पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर देखें तो वो भी हमारा 1 पे ही है, ठीक है ना। हम चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसी के ऊपर पड़े हैं तो हम चेंज में जाओ तो नीचे देखो उसने इसी का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। कहता है आप करंटली भी इसी सर्वर के ऊपर हैं और ये तीनों पड़े भी इसी सर्वर के ऊपर हैं, ठीक है ना, हम चेंज नहीं कर सकते। मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है जी। ये तो हो गए हमारे दो वो वाले। अगर हम देखें आगे, हम देखते हैं हमारा डोमेन नेम मास्टर, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये स्टार्ट में गए, स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में और जनाब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स डोमेन्स एंड ट्रस्ट, ठीक है जी। मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट का टैब ये खोला, ठीक है। मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट के ऊपर राइट क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ मुझे ऑपरेशन मास्टर का मिलेगा लिंक। मैं ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करूँगा तो वो कहता है जी ये आपका डोमेन नेमिंग ऑपरेशनल मास्टर है, ठीक है ना। ये डोमेन ऑपरेशनल मास्टर किस पे है, ये भी हमारा सर्वर 1 के ऊपर है, ठीक है ना जी। अब रह गया हमारा तीसरा, वो चौथा जो इसका फॉरेस्ट लेवल का जो है दूसरा, वो है स्कीमा मास्टर, ठीक है ना। वो मैं जाता हूँ अगर यहाँ, हाँ स्कीमा मास्टर रह गया। वो तीनों हमने डोमेन लेवल के इकट्ठे देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये डोमेन मास्टर, हाँ वो तीनों इकट्ठे हैं एक ही जगह पे, ये अलहदा है। और जो स्कीमा मास्टर है वो इससे भी अलहदा है क्योंकि वो डेटाबेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। हम लोग चले गए एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, अगर देखूँ तो यहाँ पे हमें कोई भी स्कीमा का, ये डोमेन में थे तो हम डोमेन ने मास्टर देखा, हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में आए तो यहाँ पे हमारे थे, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र में रीड मास्टर, पीडीसी एमुलेटर हो, क्योंकि वो इससे रिलेटेड हैं डोमेन लेवल से, आपके यूज़र्स को, आइडेंटिफायर्स को, उनको क्रिएट चेक करते हैं, ठीक है ना, वो इससे लेवल है। लेकिन यहाँ पर हमको हमें स्कीमा नहीं मिल रहा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, उसको पहले अपना स्नैपन उसका इंस्टॉल करूँगा स्कीमा के लिए, ठीक है ना। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगा, यहाँ पे मैं अपनी एक कमांड दूंगा regsvr32, ठीक है ना, regsvr32 स्कीमा SCHMMGAMT, नहीं स्पेल आपकी कमांड यही है आपकी, हाँ SCHMMGAMT.dll ये फाइल है, ठीक है ना। इसकी मैं इसको क्या करूँगा, इसका स्नैपन जो है ना मैं ले लूँगा MMC में, मैं इंटर कर, ओके जी। कहता है स्कीमा इज़ फेल्ड टू लोड, मेक श्योर द बाइनरी इज स्टोर्ड एट द स्पेसिफाइड पाथ आर डीबगिंग इट्स, कहते हैं स्पेसिफाइड मॉड्यूल कैन नॉट बी फाउंड। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कि हमारा आपने क्या है जो कमांड दी है, ठीक है जी। regsvr32 SCHMMG, ए गलत है हमारा, ए नहीं है, ए वाला नहीं है, MT.dll है, ठीक है ना, स्पेल एरर था, ठीक है ना, ए डाल दिया था मैंने, स्पेल एरर नहीं। इंटर करूँगा तो फिर क्या कहा उसने, DLL रजिस्टर्ड सर्वर इज स्कीमा SCHMMGMT, उसकी जो फाइल है सक्सीडेड, ठीक है ना, सक्सेसफुली उसने हमारी कमांड कर दी, ठीक है जी। हमने इसको कर दिया, मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा और वापस आऊँगा अपने MMC में। मैं जाऊँगा जी MMC लिख के इंटर करूँगा, ये हमें MMC का कंसोल खोल देगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऐड करूँगा ऐड एंड रिमूव, ठीक है जी। ऐड एंड रिमूव में जाऊँगा तो मुझे अब यहाँ पे मेरा स्कीमा मास्टर मुझे नज़र आ जाएगा, ये देखो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, ठीक है ना। अगर आपने वो पहले कमांड ना रन की तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको, हाँ रन करने पे मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मीनवाइल आप इसकी डेटाबेस के लिंक्स देखना चाहते हैं, एट्रीब्यूट्स और क्लासेस, ये देखो सारे प्रोग्रामिंग के पीछे लिंक है डायरेक्टली, ठीक है ना।
एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्ट इन डोमेन्स हैं, ये हैं उर्लन परलम है। आपने इनको ज़्यादा अगर नहीं पता तो आपने छेड़ना नहीं है, वरना आपकी ब्लो कर दे। ठीक है जी। तो ये सारे डेटाबेस के, हाँ बहुत कुछ है, सारे लिंक्स आगे पीछे जो है ना वो इसके अंदर ही रन करते हैं। हम मीनवाइल अपनी कोई कभी ज़रूरत पड़ सकती है हम सेव एज़ करते हैं, और इसको कहते हैं जी स्कीमा, और डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं जनाब। सेव कर दिया और हमें स्कीमा का जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, जब भी हमने कोई देखना है तो हम इधर से देख सकते हैं। तो ये क्योंकि स्कीमा मास्टर ये वाला, और आपका जो है डोमेन नेम मास्टर जो हमारा इधर है डोमेन इंटरेस्ट में जाओ तो ये वाले, ये हमने फॉरेस्ट लेवल पे ही रहने देने हैं। ठीक है ना, दोनों इसी पे रहने देने हैं। ठीक है ना, आपके वो एक पे ही होने चाहिए, और फॉरेस्ट लेवल के जो हैं ये दोनों फॉरेस्ट लेवल के, हमने इसको एक पे रहने देना है। हम कहते हैं जी इस डोमेन कंट्रोलर, ठीक है ना, ये हमारे जो इधर रहे हैं, और हमने हाँ इसको हम सर्वर 1 पे ही रखेंगे। मीनवाइल हम जाते हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर, और ये वाले जो हैं हमारे ऑपरेशनल मास्टर्स जो हमारे दूसरे दो हैं, ठीक है ना, ये वाले इस पे उनको हम मूव करेंगे कि दो को हम एक पे ले जाएंगे। ठीक है ना, पीडी से एमुलेटर और रेड को एक पे ले जाएंगे, और तीसरा जो हम नया खड़ा करेंगे इसको अकेला कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है ना, इसको अकेले पे ड्यूटी लगा जाएगी। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, नहीं फिर नहीं आएगा। अगर आपके सारे ग्लोबल कैटलॉग हैं फिर नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर पूरे में आपने एक ही ग्लोबल कैटलॉग रखा है तो फिर आपको इसको जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन एफिशिएंसी के लिए आप बेहतर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अकेला रखो। ठीक है ना, सेम पे ना ही रखो तो बेहतर है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब इनको दो हम ट्रांसफ़र करते हैं। मैं जाता हूँ अपने सर्वर 2 के ऊपर। सर्वर 2 का हम आईपी एड्रेस देखते हैं। पहले हमारा आईपी एड्रेस क्या है जी, IP config। ठीक है जी, ये है। और मीनवाइल हम इसका भी दे लेते हैं, कहीं मैंने किसी दूसरी लैब में तो नहीं किया। IP config ठीक है जी 10.1 है, और ये 10.2 है। रिप्लाई भी आ रही है, और रेप एडमिन करें अगर हम admin/sync कॉल। ठीक है जी, वो कहता है नो एरर फाउंड, और जो आपका है वो फिनिश हो गया और नो एरर है। ठीक है जी, रिप्लाई दोनों की आपस में आ रही है। मैं इसके ऊपर आऊँगा वापस। ठीक है, अपने स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में हम यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में, यूज़र्स कंप्यूटर्स में आके जनाब हम क्या कहते हैं, अपना वापस जाते हैं अपने इसके ऊपर, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अपना किसके ऊपर मूव कर सकता हूँ, अपने ऑपरेशन मास्टर। ठीक है जी, हम लोग मूव कर सकते हैं। ये देखो, इसमें अगर ऑपरेशन मास्टर में आऊँ तो वो क्या कह रहा है, आपका ऑपरेशन मास्टर किस पे पड़ा हुआ है, ये पहले के ऊपर, और आप किस पे हैं, हम 2 के ऊपर। तो हम कहते हैं जी चेंज कर दो इसको, चेंज। वो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफ़र द ऑपरेशन मास्टर रूल, यस। वो कहता है द ऑपरेशन मास्टर रूल्स वाज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, ये भी हमारा इतना सा करना है, 2 पे आ गया। हम पीडी से एमुलेटर इसको भी 2 पे ले आते हैं, यस। ओके जी, यस कर दिया, और ये भी सक्सेसफुली इस पे आ गया। ठीक है जी, हम लोग क्लोज कर देते हैं, और मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम लोग ऑपरेशन मास्टर को जाके चेक करते हैं। ये हमारा कहता है 2 के ऊपर, वो भी 2 के ऊपर, और ये भी 2 और 2 के ऊपर आ गया। हम 1 पे वापस जाएँ अपने ऑपरेशन मास्टर इसके जहाँ पे चेक करें तो जनाब आ गया एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, और हम लोग यूज़र एंड कंप्यूटर खोलने के साथ ही हम देखते हैं हमारा ये आ गया। राइट क्लिक ऑपरेशन मास्टर्स, यहाँ पे चले जाएँ तो कहता है जी 2 के ऊपर चला गया, और दूसरा भी आपका 2 के ऊपर चला गया। ठीक है ना, अब वापस इस पे लाना है तो हम चेंज करेंगे तो इस पे आ सकते हैं। ठीक है जी, ये तो दोनों हो गए हमारे ट्रांसफ़र। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, मैं करता हूँ तीसरा जो है हमारा, हम उसको ऑन करते हैं सर्वर को। मैं यहाँ से जाके स्टार्ट करता हूँ जनाब, 3rd सर्वर हमारा होस्ट ओनली, और इसको हम पहले तो IAF जो हमने क्रिएट किया है मीडिया, हम उससे इसको खड़ा करेंगे, अपने डोमेन को इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है ना, और तो मीनवाइल तो हमें ऐसा चाहिए कि हमने उसके ऊपर जो है ना अपना करना है, ओके, हमने इसके ऊपर अपना जो है वो हम उसे ब्लॉक। अच्छा जी, ये आ गया हमारा सर्वर 3। ठीक है जी, हम लोग इसके ऊपर जो है ना अपना मीनवाइल होता ही है कि आप जब, हाँ, इसको हम ज्वाइन कराएंगे डोमेन के साथ। ज्वाइन कराने के बाद हम ऐसा करेंगे कि इसको बिल्कुल हम उसके बाद इसकी जो है ना वो चेंज कर देंगे, और देन पहले तो हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे उसके साथ जो है ना, ज्वाइन हम करवाएंगे। ज्वाइन कराने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका जो है DC प्रोमो इंस्टॉल करेंगे, है ना।
सर्वर 3 और नेटवर्क अडाप्टर होस्ट। ठीक है जी, हो गया। हम लोग इसको ऐसा करते हैं आउट कंट्रोल डेल एडमिनिस्ट्रेटर से और जीपाक एट 1 2 3। ठीक है जी, तो 10 की सीरीज चल रही है, 10.1 10.2 उसका है, 10.3 इसका। हाँ, इसका कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। मैं सिंपल सीधा जाता हूँ जनाब इसमें और अपना चेंज कर लेते हैं इसका। इनिशियल खुल गया, इनिशियल को हम ऐसे बंद कर देते हैं, क्लोज लोड कर। हम यहीं से स्टेटस में जाके इसका प्रॉपर्टीज में जाके जनाब इसको ऑफ कर दिया ये और ओके, और यहाँ पे आ गया 192.168.10.3। ठीक है जी, ये हो गया। और प्राइमरी इसका क्या हो गया 192.16.10.1 और सेकेंडरी आप इसको छोड़ दें फिलहाल, जो भी है बाद में। हाँ, जो भी देना चाहें तो दे सकें, लेकिन हम इसको भी हाँ, तो हम इसको भी बनाना चाहें तो, क्योंकि हम इसको भी ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर भी DNS छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो फिर ये एक को खाली छोड़ देते ताकि अपने को भी इसको पता हो कि मैंने कौन सा लेना है। ठीक है जी, ये हो गया। और ये हो गया हमारा जनाब। इसके होने के बाद हम सिंपल जाके इसको ज्वाइन करवाते हैं। फिर मैं इसको करके जनाब ऑफ करता हूँ तो स्क्रीन फुल होगी हमारी, ऑफ कर दिया। इसको सिंपल जाके ज्वाइन करवाते हैं जनाब। प्रॉपर्टीज़, चेंज ज्वाइनिंग, चेंज कौन सी है हमारी, टेस्ट.com और हम इंटर और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स। हाँ, अभी देखते हैं। नहीं, वो मैंने उसको जब किया था हमने सेकंड टाइम रीइंस्टॉल तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है। ठीक है ना, वो जब हमारी मैश कर गई थी हमारी GPO के ग्रुप उसमें लेक्चर में, पता ना। हाँ, उसके बाद फिर मैंने इसको हमने चेंज नहीं किया था। ओके जनाब, ओके करने के बाद ठीक है जी, वेलकम टू टेस्ट.com। ओके जनाब, ओके एंड क्लोज और रीस्टार्ट। अब अल्लाह करे जल्दी इसका हो जाए। उसके बाद जनाब हम इसके अब तो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है ना, अब हम TC प्रोमो डालेंगे इसके ऊपर, लेकिन हम किससे, अपने IFM मीडिया से। ठीक है ना, मीडिया से। ठीक है ना, वो तो अब उससे इंस्टॉल करेंगे। हाँ, दूसरे से किया था। हाँ, जो हमने मीडिया क्रिएट किया है आसानी के लिए। हम लोग समझो कि किसी दूर दराज इलाके में ये उसको अगर ट्रांसफ़र और उससे लोड करने लगेगा तो बहुत देर लग जाएगी और स्लो लिंक है हमारा। ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन IFM की जो हमने वीडियो बनाई हुई है वो डोमेन कंट्रोलर 1 की जो है ना हमारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, तो वो उसी से उठा लेगा और बजाय कि वो उसके साथ रीड करने के, तो वो काफ़ी थोड़ी देर वो अपना करेगा, उसके बाद वो उसके साथ ही उठा लेगा। तो बेसिकली होता है कि आप उसकी CD बना के रख लो ताकि नेक्स्ट टाइम कभी किसी को बनाना है या खड़ा करना है तो वो उसके साथ चल रहेगा। ठीक है ना, हम लोग वापस चलते हैं जी। पार्क एट 1 2 3 ओह सॉरी, हम लोग शायद लोकल में आ गए वापस। हमने इसको डोमेन के साथ जो है ना उसके साथ करते हैं। चलें जी, करने दें। क्योंकि मैप ड्राइव के लेक्चर में भी मैप ड्राइव के लेक्चर में भी हमारा एक यही एक था इशू, जिससे हम लोग जनाब लॉग ऑफ स्विचेस भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ भी कर सकते हैं। आप जनाब हम कर देते हैं ये स्विच यूज़र अदर एडमिनिस्ट्रेटर एट टेस्ट.com, तो फिर नीचे वो टेस्ट लिखेगा। ठीक है ना, और अब हमारा ये डोमेन में लॉग इन होगा। ठीक है ना, अब मीनवाइल हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास CD नहीं है, वैसे तो हमें CD बना के रखनी चाहिए और उस तरीके से करना चाहिए। हम लोग अभी देखते हैं इसके ऊपर DC प्रोमो मैं रन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ इसमें और हम करते हैं अपना DC प्रोमो डायरेक्ट, तो उसको रीड करेगा। हम कहते हैं कि तुम हमारे लिए दोबारा ना ही खोलो तो बेहतर है। ऑफ कर दिया इसको और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर DC प्रोमो रन करेगा हमारे लिए। हाँ, डायरेक्ट, क्योंकि पहले तो हम रोल भी इंस्टॉल करके फिर DC प्रोमो भी चला सकते हैं, लेकिन अभी ये करेगा साथ ही रोल इंस्टॉल करेगा, साथ ही अपनी DC प्रोमो का चला देगा विज़िट।
तो बड़े इंपॉर्टेंट है इनकी जो है नॉलेज बंदे को होना चाहिए। अमूमन तो दुनिया में बहुत कम लोग करती हैं, कोई बनाया आपने तो चल रहा है चलता जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि पीछे आपके कौन से रोल्स हैं, उनका क्या ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता आइडिया हो कि बैकग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं, ऑपरेशन मास्टर्स, वो कौन कौन से, ठीक है जी। हम क्योंकि इसको अब IAFM मीडिया से हम इसको करेंगे तो हम करते हैं जी यूज़ एडवांस मूड इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। और हम करते हैं जी नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारा उसका बताएगा जी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट में जाएंगे तो हम कहेंगे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, हमारा फॉरेस्ट वही है जिसके अंदर हमने करना है, ठीक है ना, हम वही वाला। नेक्स्ट में जाएंगे तो वो test.com और कहे जी कंडीशन जो है आपके सेट कर दो, ठीक है जी। हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं तो वो हमारा कहेगा test.com, ठीक है जी। हमारी जाएँ तो आगे डिफ़ॉल्ट साइट हमारी जो है वो दिखाएगा जो बनी हुई है। नेक्स्ट में जाएंगे तो कहता है जी अब क्या करना है आप, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ग्लोबल कैटलॉग ऑफ कर देते हैं कि इसके ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर लेके आएंगे, ठीक है ना। हम गेट ऑफ और DNS चले हम रहने देते हैं, DNS हम चलने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे तो अब देखो उसने क्या कहा, कहता हो तुम्हें एक मैं बात बताऊँ, द डोमेन कंट्रोलर दैट करंटली होस्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रूल फॉर दिस डोमेन आल्सो इज़ अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। कहता है जो जिसके ऊपर आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है ना, वो ऑलरेडी ग्लोबल कैटलॉग भी है। अगर तुम क्या चाहते हो तो मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को ट्रांसफ़र करके इस डोमेन कंट्रोलर पे ले आऊँ, ये देखो कहता है ट्रांसफ़र द इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कहते हैं जी ठीक है, हमने काम ही यही करना है, इसके लिए ही बना रहे हैं, तो हम यहीं से इसको सिलेक्ट कर देंगे, ओके। तो क्या करेगा, अब उसको उधर से उठा के ऑटोमेटिकली इधर मूव कर लेगा, ठीक है ना। हम कहते हैं जी ठीक है, तुम उसको इधर मूव करो ठीक है जी। वो कहता है जी आपने डेलीगेशन फॉर दी DNS, ठीक है जी DNS। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने जो है ना अपना मीडिया देना है, यहाँ पे हमने मीडिया की इन्फॉर्मेशन देनी है। द मीडिया यू सिलेक्टेड मस्ट हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम अ राइटेबल सीन। अगर हम कहते हैं अब क्या करते हैं, हम वन पे जाते हैं, फिलहाल हमारा वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं अगर जाऊँ वन के ऊपर ये आ गया, और यहाँ पे अगर जनाब मैं जाऊँ इसकी माई कंप्यूटर में ई पे देखो तो हमने यहाँ पे ये फाइल बनाई हुई थी, ठीक है ना। हम इसको मैं करता हूँ क्या है या जनाब हमारे इसको ही मैं जो है ना शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। शेयर करके जी किससे हम कहते हैं, किसका, हाँ, लेकिन वो ब्राउज़ का तब आएगा ना आप जब वो नेटवर्क से बात करेगा, ठीक है ना। ब्राउज़ का भी अगर वो जाता है तो मैप ड्राइव या किसी नेटवर्क से आता है तो उससे आएगा, ठीक है ना। ये तो लोकल पे ढूंढ रहा है। अब अगर हमने CD बनाई होती नहीं इसी सर्वर के अपने, हाँ इसी के जिस पे हैं हम थर्ड सर्वर पे, हाँ वन में है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि रियल एनवायरनमेंट में हमें CD बना के रखनी चाहिए और फिर से हम CD डाल के ब्राउज़ करके यहाँ से CD का पाथ देंगे, ठीक है ना। ये हम फिर CD का पाथ देंगे। अभी तो हमारी CD कोई चीज़ नहीं है और लोकल पे भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर हो गया जनाब, ठीक है। हम एडमिनिस्ट्रेटर से शेयर कर लेते हैं, ओनर है, नेक्स्ट शेयर कर देते हैं, सिंपल। हमें ये उसका जो पाथ मिल गया, डन कर दिया तो शेयर कर। हम क्या करते हैं यहाँ से अगर देखें अपने वहाँ पे जाके हम कर देते हैं जी // सर्वर 1 पे पड़ा है, कौन सा पड़ा है जी IFM का, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, वो देखो क्या कहता है दी फोल्डर शेयर्ड इज़ नॉट वैलिड स्पेसिफाई अ पाथ ड्यूरिंग। हम इसके ऊपर ये शेयर भी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमें रियल एनवायरनमेंट में तरीका तो ये है कि आप CD के ऊपर उसे राइट करके रख लो, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करते हैं, हम लोग एक और चीटिंग वे इस्तेमाल करते हैं इसका। हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जिन्हें // server1 / मैं देखो तो हमारा ये खुल गया। मैं इसको खोल लेता हूँ IFM को यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मीनवाइल इधर रहने देता हूँ। मैं अपने माई कंप्यूटर में जाता हूँ और C के ऊपर एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ जनाब IFM का, ठीक है जी IFM। और मैं इन तीनों को क्या करता हूँ, इधर से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके हम इस IFM में इधर ले आते हैं और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है जी। वो तीनों रोल मुझे इधर आ गए। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा जनाब, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बताता हूँ कि जी C:/IFM, ठीक है जी। C के ऊपर हमारा ये पड़ा IFM और ये पड़ा। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो उसने देखो इन्फॉर्मेशन उसके पास दोनों की आ गई, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट साइट्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं। और नेक्स्ट करेंगे तो अब क्या करेगा, ये कहेगा जी आपके NTDS फाइल कहाँ पे बनानी है, ठीक है जी, ये हो गया नेक्स्ट। और वो रिस्टोर मूड पार्क एट 1 2 3 कि जब कोई रिस्टोर करनी हो तो बाकी सारा सेम है जिस तरह वैसे पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट
और देखो तो उसका पाथ वो कह रहा है डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है हमारा CIFM से, ठीक है ना, जो हम उस पर ले आए, ठीक है ना। उस पर नेक्स्ट करेंगे और ये हम इसको करेंगे कि रीबूट कर लो, तो अब ये उसके साथ थोड़ा सा लिंक करेगा और उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन लिखेगा और जनाब रीस्टार्ट करके तो हमें अब जो है ना ये ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हम चेक करते हैं हमारी इसके ऊपर आ गई होगी ऑलरेडी, क्योंकि उससे उठाया, इसके पास वो जितने हमने वहाँ पे बनाए हैं वो भी होंगे, जितना हमने यूज़र्स बनाए हैं वो भी होंगे, वो सारी सेटिंग एक्टिव डायरेक्टरी की इसके ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है ना। ये जनाब हमारा उसके ऊपर आ गया। इंस्टॉलिंग ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, ये सारे अब क्या उससे लेके अपनी इंफॉर्मेशन सिसवाल्स और उससे सारा उठा दें। हाँ इस पे आ रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब सारी कहाँ से हो रहा है, वो अपने उधर से उठा रहा है जो आपका IFM है। हाँ यानी कि प्रॉपर उसकी तरफ इंडिकेशन ये कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली इससे काम कर रहा है सारा, इसलिए हमने मीडिया क्रिएट किया था कि इन्फॉर्मेशन यहीं से इसको मिल जाए, है ना। तो देखो IFM का मीडिया बना के रख लेंगे तो आपके सारी इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी की भी एज ए बैकअप बन जाती है कि इनके साथ आपका कोई डोमेन कंट्रोलर उड़ता है और दोबारा इंस्टॉल करके उसका जब देखो कि यहाँ से इंस्टॉल करो तो वो सारी OUs और ये यूज़र जितने होंगे वो आपको रिकवर हो सकते हैं उसके साथ, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा है जो मैंने अब सिनेरियो बनाया कि आपका जो है मेन आप अगर डिज़ाइन करना है एक प्रॉपर जो रिकमेंडेशन है आपकी वो यही होनी चाहिए कि आपकी रिकमेंडेशन ये हो कि यहाँ पे इस तरह आप 3 अगर हैं आपके डोमेन कंट्रोलर तो उनको रोल्स को डिवाइड कर दो, फिर उन्हें सीज करके एक दूसरे पे लाना, इनके ये डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, ऑन हो रहा है लेकिन इसकी जो है ना वो डोमेन कंट्रोलर नहीं चल रहा, हम इसका सीज करके ये दोनों मास्टर जो है ना इस पे ला सकते हैं और इधर से इसके दोनों जो है ना ये PDS हमें इस पे ला सकते हैं और फिर हमें रिडंडेंसी मिल जाती है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अलहदा कर देते हैं कि ये इसके साथ, ठीक है ना हमारा। तो ये उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटजी दी है कि आप अपने अगर उसमें रखना चाहें तो इस तरीके से रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। ये रीस्टार्ट हो गया हमारा ऑटोमेटिकली, हमने चेक किया हुआ था तो उसने देखो कितनी जल्दी से राइट करके और रीस्टार्ट कर लिया। जैसे हमारा अब ये रीस्टार्ट होता है तो हम देख सकते हैं कि हमारा इसके ऊपर क्या चेंजेस और वही हमें सारी चीज़ें मिली हैं इसके ऊपर जो हमारी ऑलरेडी 1 और 2 के ऊपर है डोमेन कंट्रोलर। ठीक है जी, हमारा जो है चलना शुरू होगा ये हमारा 2 वाला ये 1 वाला और क्योंकि थोड़ा सा देगा क्योंकि अब वो भी डोमेन कंट्रोलर बन गया थोड़ा सा लेगा वो टाइम और फिर हमारा जो है ना वो अप्लाई सेटिंग्स करके तो मीनवाइल हम क्या करते हैं कि अपना पॉज कर देते हैं, अगर करनी है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। हमारी हमने वीडियो को करना है तो पॉज कर सकते हैं। ये हो गया, रिज्यूम कर देते हैं और जनाब हमारी वीडियो रिज्यूम होगी। वापस हम जाते हैं अपने इसके ऊपर, मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ, मैक्सिमाइज करने के बाद फुल स्क्रीन करता हूँ। उसके बाद जनाब हम ये देखो पार्क में ऐड 1 2 3 तो हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो जो 1 पे है वही चीज़ें हम देखते हैं कि हमारी इसके ऊपर आ गई हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इसको मीडिया से सारी इन्फॉर्मेशन दी है, IFM मीडिया से। ठीक है जी, मैं जाता हूँ अपने स्टार्ट में जाके तो हम देखते हैं जी अपना एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में तो एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर में हम लोग ये क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ये आ गया और हमारी ये हो गया अच्छा जनाब टेंशन नहीं लेनी है हमारे, ये हो गया और ये देखो वही जो हमारे कंटेनर उस पर बने हैं वो सारे इधर आ गए, ठीक है ना। ये हो गया, सारे यूज़र दोनों आ गए जनाब। यूज़र में जाओ तो वो जो हमने बनाए हुए थे यूज़र और वेब से सारे उसमें आ गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी इधर आ गई और मीनवाइल हम अगर देखें अपना सारा में इसको क्लोज़ करके अगर रैप एडमिन सिंक करें तो ये तीनों हमारे आपस में तीनों हमारे सिंक भी करेंगे। हम लोग ये आ गया जी रैप एडमिन सिंक कॉल, तो क्या करेंगे सारे आपस में देखते हैं कि लिंक करते हैं कि नहीं। क्या कह रहा है जी, कोई एरर आया लगता है।
कहता है जी कैन नॉट बी रीच्ड। एक जो है ना ग्लोबल आपका जो ना अभी तक रीच नहीं हुआ, ठीक है जी, एक क्यों नहीं रीच हुआ, हम देखते हैं कि इसके चेक करते हैं हमारे जो है ना वो मास्टर्स क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, और इस पर चले गए राइट क्लिक और ऑपरेशन मास्टर देखते हैं इसके हम लोग। ठीक है जी, कहता है जी आपका रेड 2 पे है, ठीक है, हमने 2 पे छोड़ा। PDC एमुलेटर ये भी 2 पे है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहता है इसके ऊपर है, ठीक है ना, 3 के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, और दोनों जो है ये दोनों कहाँ पे चले गए, हमारे 2 पे। हम लोग अपने 2 पे, ये हमारा 1 है, 1 पे देखो तो हमारे वही होंगे 2, हम 2 पे जाते हैं, डायरेक्ट 2 पे आ गया जनाब। ये आ गया जी पार्क 1 2 3, और देखो तो ये हमारे 2 के ऊपर कौन से हैं, ये दोनों हमारे जो हैं 2 के ऊपर है। यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर ये 2 के ऊपर, ये भी 2 के ऊपर, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो क्या कहता है 3 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमारा जनाब सारा जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया। और हम इधर से भी रैप एडमिन की देख सकते हैं कि रैप एडमिन स्लैश कॉल इंटर, और देखो जी अब तीनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉल बैक, कॉल गई, कॉल है वापस आई, कॉल गई, कॉल आई, और नो एरर, ठीक है ना, तीनों ने आपस में सिंक कर लिया। मीनवाइल हम अपना जो है ये 2 3 वाला इसको भी दोबारा करके दे सकते हैं। पहले हमने दोबारा ओके किया, एंटर किया, तो अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कोई कहीं से, लेकिन हम देख सकते हैं, लेकिन एरर कोई नहीं है। द फॉलोइंग रिपोर्ट दैट फॉलोइंग एरर्स, ये हैं कुछ 1 2 एरर्स हैं कि हमारी एक टोपोलॉजी के लिहाज से एक से आ रहा है। हम 1 पे जाएँ, 1 पे जाके देखते हैं जनाब, लॉग ऑफ करके लॉग इन करते हैं एक दफ़ा, यहाँ इसको हम देखते हैं, सिम कॉल करते हैं रेप एडमिन स्लैश रेप एडमिन, ठीक है जी, सिंक कॉल इंटर, ठीक है जी। इसके ऊपर भी कोई एरर नहीं है, ये तीनों हमारे कर रहे हैं, ठीक है। तो मीनवाइल वो रीस्टार्ट करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा हमारा, सही है ना। हम इसको भी करेंगे तो इस पर भी हमारा जो है ना वो लिंक जो है ना ठीक हो जाएगी जैसे ही हमने, क्योंकि अभी इसके ऊपर रीस्टार्ट किया है। हम लोग इसके ऊपर भी अगर करेंगे तो हमारा लॉग ऑफ करके लॉग इन तीनों को में से रीस्टार्ट होंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो और कोई इशू नहीं है, क्योंकि दूसरे अगर एरर होता है दूसरे भी आ जाता, लेकिन दूसरे हमें तो बिल्कुल रिप्लाई, ठीक है ना। ये भी देगा हमारा जो तीनों डोमेन कंट्रोलर जो है ना वो ग्लोबल कैटलॉग भी हैं तीनों, ठीक है ना। वेब एडमिन स्लैश सिंक कॉल, ओके जनाब। तो इसके ऊपर है जी सिंक कॉल बैक, कई कॉल आई, कौन सा नहीं दे रहा जी, test.com कही जनाब कॉल बैक मैसेज, द फॉलोइंग सर्वर कुड नॉट बी रीच, ठीक है जी। कॉल बैक मैसेज सिंक कॉल फिनिश, सिंक कॉल रिपोर्टेड दैट द फॉलोइंग एरर टोपोलॉजी ऑफ फॉलो सर्वर कुड नॉट बी रीच, कौन सा जनाब, वो वाला, ठीक है जी। मीनवाइल हमारे ये इसके साथ ठीक चल रहे हैं, अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा तो ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। और एज एच कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल नो एरर है, क्योंकि तीनों पे कॉल बैक, कॉल जा रही है, कॉल आ रही है सक्सेसफुली। फिर हम देख लेते हैं जनाब, कॉल बैक, कॉल सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो नो एरर है, अभी तक हमारा कोई एरर नहीं है। तो हमारी जो है ना रेप एडमिन की जो है ना सारी कम्युनिकेशन हो रही है इनके पास, ठीक है जी। और हमने चेक भी कर लिया, और हमारे जो है डबल चेक जो है ना हमने वो भी देखे, तो हमारा वो भी सही बता रहे हैं कि हमारे 3 को ले रहे हैं कि जी 3 के ऊपर हमारा जो है ना, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऑपरेशन मास्टर देखता हूँ, ऑपरेशन मास्टर ये PDC और रीड मास्टर इसी के ऊपर है, 2 के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर 3 पे वो ऑलरेडी दिखा रहा है हमें कि आपका 3 के ऊपर है, ठीक है ना। कर दिया हमने 2 वाला, और जनाब हम इसको क्या करते हैं आप तो समझ आ गई ना आपको इनकी कि हमने कैसे प्लान किया, क्या क्या चीज़ें हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपका, जब इंटरव्यू में अक्सर जाते हैं हम लोग, तो इंटरव्यूज़ में भी जो है ना अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी हाँ है इजी है, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए ना कि क्या क्या काम है और क्या क्या करते हैं, कहाँ पे होते हैं, दैट्स इनफ, ठीक है ना। तो वो आपके लिए काफ़ी है कि उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि इनका पीछे क्या काम होता है, कहाँ पे हैं, इनके से डिज़ास्टर आता है तो हम इसको मूव कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे मूव कर सकते हैं। इनकेस हम डिज़ास्टर से पहले ही अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बना लें कि ये हमें मूव करने में आसानी हो, कि ये सारे इनकेस बाद में एक ही पे अगर डेड होता है तो फिर हमें मुश्किल बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट लेवल में, एक फॉरेस्ट में आपके 2 ही स्कीमा होते हैं, ठीक है ना। फॉरेस्ट लेवल पे जो काम कर रहे हैं डोमेन नेम और स्कीमा मास्टर, ठीक है ना, 2 ही ऑपरेशन मास्टर होते हैं। एक फॉरेस्ट पे आया कि हमने सेकंड रिडंडेंसी बनाया, लेकिन फॉरेस्ट मास्टर उसी के ऊपर है, सेकंड पे नहीं है, ठीक है ना। एक ही फॉरेस्ट के अंदर हम जितने मर्जी बनाते जाएं, लेकिन जो हमारे 2 मेन फॉरेस्ट लेवल के हैं वो आपके टॉप 1 पे ही होंगे, ठीक है ना, वो हमेशा टॉप 1 पे ही रहते हैं,
ठीक है जी, ये हमारा हो गया आज का जो है स्टॉपिंग। हम सर्वर 1 भी स्टॉप कर देते हैं और देन जो है हम इसके बाद जनाब अपनी कल की क्लास देखेंगे इसी टाइम पे इंशाल्लाह कि हमारी हो गई जनाब शट डाउन, और इसको क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा वो फ्रेश फ्रेश कर दिया और जनाब यहाँ पे चले गए यहाँ पे और